रैयत विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीसीएल के ओर से चूरी परियोजना के अधिकारीगण पीओ साहब ने बोले कि 12 जनवरी तक लोग समय लिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि उसका हम जो कंपनी है चूरी माइंस में जो चल रहा है उनसे बर्ताव करवाएंगे, इसलिए हम लोग 12 तक उनका समय दिए हैं। प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारे साथ में रंथू उरांव जी हैं। क्या क्या मांगे रखी सीसीएल के सामने आप लोगों ने? पहले आपको चैनल को धन्यवाद मेरे ओर से और रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से। आज हम लोग अम्बेडकर पार्क में 20/12/2023 का जो चक्का जाम प्राइवेट कंपनी को किया गया था उसका समीक्षा बैठक में हम लोग उपस्थित हैं और इस समीक्षा बैठक में उजागर हुआ कि जो जॉय माइनिंग के सिवा जो भी कंपनी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने पहल नहीं किया, उसके चलते हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि आने वाला 16/1/2024 को जितने प्राइवेट कंपनियां हैं उसको अनिश्चितकालीन के लिए रैयत विस्थापित मोर्चा इनके एरिया के द्वारा उनको अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम करेंगे, बंदी करेंगे। अनिश्चितकालीन बंदी करने की योजना बन रही है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो कि यहाँ के रैयत हैं और उन्हें नौकरी के लिए आश्वासन मिला था, उनकी ज़मीन भी गई मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी। सर, लंबे समय से आप सीसीएल में नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये जो आंदोलन चल रहा है रैयत विस्थापित मोर्चा का, क्या इससे संभावना लग रही है कि मतलब नौकरी की दिशा में कुछ ऐसा पहल हो पाएगा, यहाँ के जो रैयत और विस्थापित हैं उन्हें उनका हक अधिकार मिल पाएगा? आज इनके एरिया के रैयत विस्थापित जो हमारे क्षेत्र के जो भी हैं, जितने ग्रामीण हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी एकजुट होकर हम लोग समीक्षा बैठक रखे हैं। 20 तारीख को हम लोग जो आंदोलन चक्का जाम रखे थे वो मजबूरी था हम लोग को 20 तारीख रखना, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट कंपनी हैं इन लोगों को हम लोग बार बार बात भी किए, लेटर भी दिए, समय भी दिए, फिर भी ये लोग सामने आके बर्ता नहीं किया। इसके कारण है कि हम लोग को इनकी एरिया बंद करना पड़ा। कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग बंद करें, लेकिन मजबूर होकर अब यहाँ का रैयत जाग उठा है और अपना हक अधिकार के लिए जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं उनको लेटर दिया जा रहा है। यदि 16 जनवरी तक अगर हम लोग को बात ना सुने और बात ना करे तो हम लोग आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जो अनिश्चितकालीन बंदी रहेगा। इनके एरिया जीएम जो अभी नए नए आए हुए हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है जो हमारे पूर्णाडी के 6 जो वर्कर हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर आके और 4 साल से पड़ा हुआ है, इसके बारे में भी एक टाइम दिए हैं 1 महीना का, और इनका भी 1 महीना का टाइम हम लोग देखेंगे। उसके बाद भी सीसीएल में हम लोग आगे कदम उठाएंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी को हम लोग 16 तारीख से पूरा चक्का जाम करेंगे, इसलिए कि ये एरिया में काम कर रहे हैं और बाहर से आदमी लाके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलने देंगे। जिसका ज़मीन है, जिसका गांव है, उसका घर है, वही काम करेगा, अन्यथा बाहर का आदमी को हम लोग यहाँ जोड़ने नहीं देंगे। इतना ही कह के हम धन्यवाद देते हैं। एक सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, कुछ रास्ता निकल पाएगा कि यहाँ के रैयतों, विस्थापितों और प्रभावितों को नौकरी मिल पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि रैयत विस्थापित जग चुके हैं और सभी में एकता है। कहा जाता है ना, एकता में बहुत बल होती है, और सभी रैयत एकजुट होके कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें सभी लोगों की भागीदारी है, तो इसमें निश्चित ही है कि हमारी ही विजय होगी। ये घटनाक्रम को जो बंद बुलाया गया और अब फिर अनिश्चितकालीन बंद की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि इससे सीसीएल प्रबंधन पे, जो प्राइवेट कंपनी जो सीसीएल के लिए काम कर, उस पर दबाव बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं लेके चलेंगे तो उसमें रुकावट आएंगे ही। हम लोग चाहते हैं कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी बाहर से आके यहाँ काम कर रही है वो पहला प्राथमिकता यहाँ के लोकल लोगों को ही दे, क्योंकि जिसकी ज़मीन है उनको प्राथमिकता ना देते हुए बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है, जिसके चलते सभी रैयतों में आक्रोश है। अगर सभी को मिला के रैयतों की जो मांग है, गांव को एक जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, ये सब में बाहर आउटसोर्सिंग की कंपनियां ध्यान नहीं देती है, और यहाँ जो निजी कंपनी जो आउटसोर्सिंग को बाहर से ला के चला रही है सीसीएल, वो भी इसमें ध्यान नहीं देती है। कारण यही है कि लोगों में आक्रोश होने का यही रीज़न है कि हम लोगों को जो भी गाँव वालों का मांग है, यहाँ के नवयुवक जितने भी हैं जो बेरोजगार है, जो बाहर पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, और यहाँ बाहर की कंपनियां आके यहाँ अपना
काम कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं रख रही है। बाहर की कंपनी आकर के यहाँ पर काम करती है और यहाँ पर जब वो बाहर से ही आउटसोर्स करके अपने स्टाफ को ले आती जो कि अन्य राज्यों से होते हैं, तो उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो देखते हैं कि ज़मीन हमारा है और उस ज़मीन पर दूसरे लोग आकर के काम करके कमा जा रहे हैं, दूसरे को या आकर के रोजगार पा करके कमा जा रहे हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। शायद उसी एहसास के साथ में रैयत विस्थापित मोर्चा संघर्ष करने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करने जा रही है और देखना होगा दिलचस्प कि आने वाले समय में क्या CCL प्रबंधन और जिन कंपनियों को टारगेट करके ये आंदोलन किया जा रहा है उन कंपनियों पर दबाव बन पाएगा, क्या यहाँ के स्थानीयों को नौकरी मिल पाएगी। आने वाले समय में हम देखेंगे